नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया पॉडकास्ट की एक और दिल दहला देने वाली रात में। मैं हूं आपका दोस्त और आज की कहानी आपको ले चलेगी एक ऐसी जगह जहां दिन में भी सन्नाटा चीखता है और रात में वहां इंसानों का जाना मना है। आज हम बात करेंगे उस दुनिया की जो हमारी दुनिया के बिल्कुल करीब है मगर हमें दिखाई नहीं देती। अघोरियों की दुनिया, तंत्र मंत्र की काली दुनिया। हेडफोन लगा लीजिए और अगर अकेले हैं तो रजाई में खुद को अच्छी तरह छुपा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी शुरू हो रही है। उज्जैन के बाहरी इलाके में शिप्रा नदी के किनारे बसा वो पुराना शमशान घाट, जिसे काल भैरव शमशान कहा जाता है, आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। अमावस की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ काले घने बादल थे जिन्होंने तारों की रोशनी को भी निगल लिया था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, जैसे कुदरत ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। समीर के कदम कांप रहे थे। वो शहर की चकाचौंध से दूर झाड़ियों और कीचड़ से भरे रास्ते को पार करते हुए उस शमशान के मुख्य द्वार पर खड़ा था। गेट पर जंग लगा हुआ था और उस पर एक खोपड़ी लटकी हुई थी, जो हवा ना होने के बावजूद भी धीरे धीरे हिल रही थी। समीर ने अपनी जैकेट को कसकर पकड़ा। उसे सर्दी लग रही थी, लेकिन ये सर्दी मौसम की नहीं थी। ये वो ठंडक थी जब मौत आपके बिल्कुल करीब से गुजरती है। उसने एक गहरी सांस ली। हवा में जले हुए मांस और सूखे फूलों की एक अजीब सी मिली-जुली बदबू थी। उसे अंदर जाना ही था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पिछले एक हफ्ते से जो साया उसका पीछा कर रहा था, उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय किसी ने बताया था, बाबा प्रचंडनाथ। वो अघोरी जो इस शमशान में पिछले 50 सालों से रह रहे हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुर्दों से बातें करते हैं। समीर ने गेट को धक्का दिया। गेट खुलने की आवाज सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगी। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। दूर नदी के किनारे 3-4 चिताएं जल रही थीं। उनकी लपटें ऊपर उठ रही थीं और उन लपटों के बीच अजीब अजीब आकृतियां बनती और बिगड़ती दिख रही थीं। समीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके जूतों के नीचे सूखी हड्डियों के टूटने की कड़-कड़ आवाज आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन जैसे ही वो वापस पलटा, उसके सामने एक पेड़ से एक चमगादड़ जोर से फड़फड़ाता हुआ उड़ा। समीर की चीख निकल गई, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी उसे एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रुक जा मूर्ख। समीर ने नजर सामने एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे गई। वहां एक जलती हुई धुनी के पास एक आदमी बैठा था, या शायद वो इंसान नहीं था। उसका पूरा शरीर शमशान की राख से लिपटा हुआ था, जैसे उसने सफेद कपड़े पहने हों। उसके बाल जटाओं में उलझे हुए थे और कमर तक लटक रहे थे। गले में मुंड माला थी, असली इंसानी खोपड़ियों की माला। वो थे बाबा प्रचंडनाथ। बाबा एक सड़ी गली लाश के ऊपर बैठे थे। जी हाँ, वो शव साधना कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन समीर को लग रहा था कि वो उसे देख रहे हैं। समीर घुटनों के बल बैठ गया। बाबा, बाबा मुझे बचा लीजिए। बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें वो डरावनी थीं। पुतलियां पूरी तरह ऊपर चढ़ी हुई थीं। सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था और उस सफेदी में लाल नसों का जाल था। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और धुनी से एक चिमटा उठाया। बाबा ने अपनी भारी आवाज में कहा, वो दरवाजे पर खड़ी है। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन बाबा, कौन है वो? वही जिसे तूने छेड़ा था, पुरानी हवेली की वो सील बंद तिजोरी, याद है? बाबा हंसे। उनकी हंसी किसी सूखे पत्ते के टूटने जैसी खड़खड़ाहट से भरी थी। लालच, इंसानी लालच तुझे यहां खींच लाया है। उस तिजोरी में से जो सिक्का तूने चुराया था, उस पर एक पिशाचनी का पहरा था। समीर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने वो सिक्का वापस रख दिया था, लेकिन वो साया नहीं जा रहा।
वो रोज रात को मेरे सीने पर बैठ जाती है, मेरा गला दबाती है। आज उसने कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। बाबा अचानक खड़े हो गए। उनकी लंबाई सामान्य इंसान से बहुत ज्यादा लग रही थी। उन्होंने एक मिट्टी का पात्र उठाया जिसमें कुछ तरल पदार्थ था, शायद शराब या शायद खून। उन्होंने एक घूंट भरा और जोर से कुल्ला करके वो तरल आग में थूक दिया। आग भभक उठी और नीली हो गई। वो आ चुकी है बाबा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। सुन, समीर ने कान लगाए। दूर अंधेरे में से छन छन की आवाज आ रही थी, पायलों की आवाज। लेकिन ये आवाज सुरीली नहीं थी, ये भारी थी, जैसे लोहे की जंजीरें जमीन पर घिसट रही हों। आवाज करीब आती जा रही थी। समीर डर के मारे बाबा के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। हिलना मत बाबा, उन्होंने डांटा। अगर तू इस सुरक्षा घेरे से बाहर निकला तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। बाबा ने अपनी झोली से मुट्ठी भर राख निकाली और समीर के चारों तरफ एक लकीर खींच दी। वो साया बाग की रोशनी के दायरे में आ रहा था। समीर ने जो देखा उससे उसका खून जम गया। वो एक औरत थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और चेहरा तो था ही नहीं, सिर्फ मांस का एक लोथड़ा था जहां से खून टपक रहा था। वो औरत घेरे के बाहर आकर रुक गई। उसने अपनी बिना उंगलियों वाले हाथ को समीर की तरफ बढ़ाया। एक अजीब सी फटी हुई आवाज गूंजी, मेरा है ये। बाबा ने अपना त्रिशूल जमीन पर मारा। जय महाकाल। उन्होंने अपने चिमटे से जलता हुआ कोयला उस साये की तरफ फेंका। साया पीछे हटा और गुर्राया। वो गुर्राहट किसी जंगली जानवर की थी। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आपको ऐसी ही खौफनाक और रूह कपा देने वाली कहानियां सुनना पसंद है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही डरावने किस्से आपके लिए लाते रहें, तो अभी इसी वक्त भूतिया पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आपको सबसे पहले पता चले, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। कहानी पर वापस चलते हैं। बाबा प्रचंडनाथ और उस पिशाचिनी के बीच अब जंग छिड़ चुकी थी। उस पिशाचिनी ने अचानक हवा में छलांग लगाई और पेड़ की डाल पर जा बैठी। वहां से उसने अपनी लंबी जीभ, जो किसी सांप की तरह लपलपा रही थी, नीचे लटकाई। उस जीभ से काला जहर टपक रहा था। जहर की बूंदें जहां जमीन पर गिरती, वहां की मिट्टी जलकर काली हो जाती। बाबा ने अपनी आंखों को बंद किया और मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम क्लीं चामुंडा ये विच्चे, ओम ह्रीं हुम फट स्वाहा। जैसे जैसे बाबा के मंत्र तेज होते गए, शमशान की हवा तेज होने लगी, आंधी चलने लगी, जलती हुई चिताओं की राख उड़कर बवंडर बनाने लगी। वो पिशाचिनी पेड़ से कूदी और सीधा समीर की तरफ लपकी। समीर चीखा, बाबा! ठीक उसी वक्त बाबा ने अपनी खोपड़ी वाले पात्र में यानी कपाल में रखा सिंदूर और भस्म हवा में उछाल दिया। वो भस्म हवा में एक दीवार बन गई। पिशाचिनी उस दीवार से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बिजली गिरी हो। पिशाचिनी की चीख ने पूरे शमशान को हिला दिया। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, वो तड़पने लगी। बाबा ने ललकारा, लौट जा जहां से आई है, उसी नर्क में वापस लौट जा। ये इलाका महाकाल का है, यहां तेरी माया नहीं चलेगी। पिशाचिनी ने आखिरी कोशिश की। उसने अपनी लाल चमकती आंखों से समीर की तरफ देखा और बोली, मैं जा रही हूं, लेकिन अपनी निशानी छोड़ जाऊंगी। इतना कहकर उसने एक जोरदार झटका दिया और हवा में ओझल हो गई। फिर से वही गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ समीर की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। आंधी रुक गई, चिता की आग शांत हो गई। बाबा जमीन पर बैठ गए। वो पसीने से लथपथ थे, उनका शरीर कांप रहा था। तंत्र क्रिया में बहुत ऊर्जा लगती है। समीर धीरे से घेरे के बाहर आया और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आपका उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। बाबा ने अपनी आंखें खोलीं। वो अब शांत थीं।
उन्होंने समीर के माथे की तरफ इशारा किया। मैंने तुझे बचा तो लिया बालक, लेकिन वो जाते जाते तुझे घाव दे गई है। समीर ने कांपते हाथों से अपना माथा छुआ। वहां जलन हो रही थी। उसने मोबाइल के कैमरे में देखा। उसके माथे पर एक काला निशान बन गया था, जो बिल्कुल उस सिक्के के आकार का था। ये क्या है बाबा? समीर घबरा गया। बाबा मुस्कुराए। ये उसकी याद है। जब तक तू जिएगा ये निशान रहेगा। और याद रखना, जिस दिन तूने फिर से लालच किया, जिस दिन तूने किसी पराई चीज पर नजर डाली, ये निशान तुझे जलाकर राख कर देगा। वो पिशाचिनी अब तेरे अंदर के लालच का इंतजार करेगी। समीर ने कसम खाई कि वो अब कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। उसने बाबा के पैर छुए और वहां से भागने लगा। जब वो शमशान के गेट से बाहर निकल रहा था तो सुबह की पहली किरण फूट रही थी। उसे लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला गाड़ी की चाबी निकालने के लिए, उसे अपनी जेब में कुछ ठंडा और धातु जैसा महसूस हुआ। उसने निकालकर देखा, वही सिक्का, वही पुराना शापित सिक्का उसकी जेब में वापस आ चुका था। समीर के हाथ कांपने लगे। सिक्का अचानक गर्म होने लगा, इतना गर्म जैसे अंगारा हो। उसने चीखते हुए सिक्के को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो सिक्का उसकी हथेली से चिपका हुआ था, जैसे उसकी खाल का हिस्सा बन गया हो। और तभी उस सुनसान रास्ते पर उसे अपने कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। खेल तो अब शुरू हुआ है समीर। समीर ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन शमशान की दिशा से धुएं का एक गुबार उठा और हवा में एक चेहरे का आकार लेने लगा। वही चेहरा, उस पिशाचिनी का चेहरा। वो धुआं धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ने लगा। समीर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसकी गाड़ी की लाइटें अपने आप बुझ गईं और वहां सिर्फ गहरा अंधेरा छा गया। तो दोस्तों, क्या समीर उस काली शक्ति से बच पाएगा? क्या बाबा प्रचंडनाथ का वो मंत्र काम करेगा, या उस सिक्के का श्राप समीर को निगल लेगा? आखिर उस सिक्के और उस पिशाचिनी का पुराना राज क्या था जो बाबा ने छिपा रखा था? इस कहानी का अंत अभी बाकी है। समीर के साथ उस रात आगे क्या हुआ, ये एक ऐसा राज है जो आपके रूंगटे खड़े कर देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस खौफनाक दास्तान का दूसरा भाग क्या है और समीर जिंदा बचा या नहीं, तो अभी कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप करें। जी हाँ, अगर आप लोगों के कमेंट्स आए तो हम वादा करते हैं कि अगला एपिसोड इस कहानी का दूसरा भाग होगा, जो पहले वाले से भी ज्यादा डरावना होगा। तो इंतजार किस बात का? कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि समीर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।